हेलो। तो वंस अगेन एक और क्वेश्चन जो कि मेंस 26 जून फर्स्ट शिफ्ट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल θ1 on the system of two plane mirrors M1 and M2 having an inclination angle 75 degree between them as shown in figure. After reflection from M1, it gets reflected back by the mirrors M2 with an angle of reflection 30 degree. The total deviation of the ray will be in degree. तो देखिए ये रे कितनी टोटल डेविएट हो जाएगी इसके बारे में बात की गई है। तो अटेम्प्ट करते हैं। मेरे से बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रे M1 मिरर पर आती है एंड इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? θ1 है। तो इसी के अंदर सॉल्यूशन करते हैं। ये मिरर दे रखा है मेरे लिए, इस पर ये नॉर्मल ये दे रखा है मेरे लिए कितना, ये θ1 दे रखा है। जितनी डिग्री एंगल पर रे आई होगी उतनी डिग्री एंगल पर यहाँ से क्या हो जाएगी, रे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। रे यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ये रे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये एंगल भी कितना रहेगा, ये एंगल भी θ1 ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा इसका M2 से, ये नॉर्मल हो जाएगा M2 पर। उतने ही डिग्री एंगल पर क्या हो जाएगी, जितने डिग्री एंगल पर इधर आई होगी उतने डिग्री एंगल पर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये वाला एंगल, एंड ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, और क्या बोला गया है कि जो रे है सेकंड मिरर से रिफ्लेक्टेड M1 इट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक बाय द मिरर M2 विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना दिया गया मेरे लिए, 30 डिग्री दिया गया है। क्यों? जो M2 से 30 डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, ये वाला एंगल भी 30 रहेगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। ठीक है, ये एंगल 30 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं एक बार, ये वाला एंगल थीटा और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है नॉर्मल के साथ। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कौन सा, इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे से पूछा गया, मेरे सबसे पहले मैं θ1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो क्या होता है इस ट्रायंगल के अंदर, इंटरनल ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं एक बार। इस वाले ट्रायंगल में 75 डिग्री प्लस 90 माइनस θ1 प्लस 60 डिग्री कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से θ1 इज इक्वल टू 45 डिग्री के इक्वल आ गया। अब मुझे टोटल डेविएशन निकालना है। तो ध्यान से देखना है एक बार, टोटल डेविएशन कैसे निकालेंगे। इधर जो ये वाली रे है इंसिडेंट रे, इसको एक्चुअली में जाना इधर था, लेकिन रे इधर न जाकर किधर बैंड होगी, इस वाली साइड में बैंड होगी। तो फर्स्ट डेविएशन तो यहाँ हुआ इसका। फिर ये वाली रे को एक्चुअली में जाना इधर था, लेकिन ये डेबिट कहाँ पे इधर होगी। तो ये कितना हो गया, इसको डेल्टा 2 ले लेते हैं। यदि मुझे टोटल डेविएशन निकालना है, डेल्टा नेट इज इक्वल टू δ1 प्लस δ2। δ1 कितना है δ1 के बारे में लिखना चाहें तो δ1 कितना हो जाएगा, δ1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ θ1 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही नहीं, टोटल एंगल 180 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल है 180 डिग्री। इसमें से इतना एंगल डेविएट होगी तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ θ1। तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू θ1 45 डिग्री।
तो कितना हो गया ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया डेल्टा 1। सिमिलरली मैं डेल्टा 2 के बारे में बात करना चाहूँ तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो कितना हो गया ये 180 माइनस 60, ये हो जाएगा 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे नेट डेविएशन निकालना है, तो नेट डेविएशन और सेम सेम सेंस में है। ये रे भी इधर ही बेंड कर रही है एंड ये भी इधर ही है, लिखना चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज ये भी कितना है एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन कितना हो गया 90 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी डिग्री, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 210 डिग्री से क्या हो जाएगी रे डेविएट हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 210 के बराबर।